हेलो एवरीवन, मैं पूजा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बच्चों को हम टेबल्स सिखाना कैसे स्टार्ट करें। इनिशियल स्टेज पर उनको ये वाला कॉन्सेप्ट कैसे इंट्रोड्यूस करें। बच्चों को टेबल लर्न करना हम सिखा रहे हैं तो हम स्टार्ट करेंगे टेबल 1 से, डायरेक्टली 2 का नहीं कराएंगे। स्टार्टिंग में बच्चों के लिए थोड़ा आसान भी रहेगा, जैसे 1 1s are 1, 1 2s are 2, 1 3s are 3, इसी तरह से 1 10s are 10 तक। उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हमें बच्चों को आधा आधा करके याद करवाना है। उससे बच्चों को फॉर्मेट थोड़ा सा समझ आ जाता है और वो सीख जाते हैं। इसके बाद आपको कुछ नंबर्स ले लेने हैं 1 to 20 तक। इसमें हमें बच्चों को नंबर्स को अरेंज करके रखना है और फिर बच्चों से ही इनमें नंबर्स को स्किप करवाना है। लाइक 1 नंबर को हमें हटाना है, उसके बाद 1 को छोड़ के हमें 3rd नंबर को हटाना है, फिर 1 को छोड़ के हम 1 नंबर को हटा देंगे। और ये बच्चों से ही हमें इस तरह से स्किप काउंटिंग एक तरह से बच्चों से हमें करवानी होंगी। इतना जब बच्चे कर लेते हैं तो अब हमें उन्हें बताना है कि ये जो नंबर्स हमारे पास अब बचे हैं ये 2 का टेबल बन जाता है। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, इस तरह से। और दूसरा, आप सेम चीज़ को आप एक और तरह से इंट्रोड्यूस करा सकते हो व्हाइट बोर्ड का इस्तेमाल करके। व्हाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड जो भी आपके पास है, आप नंबर्स लिख लीजिए 1 to 20 और ये काम आपको बच्चों से ही करवाना है। नंबर टू नंबर जंप करना है, बट एक एक नंबर को छोड़ के। और इतना जब बच्चे कर लेते हैं तो उसके बाद जो नंबर्स पे जंप किया है उसके ऊपर सर्कल बनाना है, वो भी हमें बच्चों से ही करवाना है। क्योंकि बच्चे जब किसी एक्टिविटी में फिजिकली एंगेज हो जाते हैं तो वो उस चीज़ को लंबे समय तक याद रखते हैं, उनको वो बहुत जल्दी से लर्न हो जाता है। जैसे कि अब आपको क्या करना है, 2 के टेबल को फ्लोर पे लिखना है। आप चॉक से, मार्कर से आप लिख सकते हो और उसके ऊपर बच्चों को उस टेबल को बोल बोल के जंप करना है। और जो भी टेबल आप बच्चों को याद करवा रहे हैं उसको पहले आधा करके ही बच्चों को देना है। लाइक 2 5s are 10, यानी कि 5 नंबर्स ही आपको फ्लोर पे लिखने हैं और उनके ऊपर जंप करने के लिए बच्चों को बोलना है। आई एम श्योर ये वाली 3 एक्टिविटीज़ अगर आप अपने बच्चों से कराते हैं तो वो टेबल्स याद करना सीख जाएंगे। बट तब भी वो नहीं सीख पा रहे हैं तो आप ये वाला तरीका भी अपना सकते हैं। मैंने एक कार्डबोर्ड के ऊपर एक तरफ 2 का और दूसरी तरफ 3 का टेबल लिख लिया है। नंबर्स ले लिए हैं, नंबर्स वही 2 के और 3 के मल्टीपल नंबर्स ही लिए हैं। अब बच्चों को हम इसे करने के लिए दे सकते हैं 3 1s are 3, 3 2s are 6। तो इसको करने में बच्चे इंगेज भी हो जाते हैं, मिस्टेक्स भी करते हैं, ऊपर नीचे नंबर्स लिख देते हैं, बट करते करते क्योंकि गलतियां होती हैं तभी तो बच्चे सीखते हैं। सो उनकी लर्निंग को परमानेंट करने के लिए, उनको लॉन्ग टाइम तक अच्छे से याद रहे, इसलिए उनसे इस तरह की एक्टिविटीज़ आप ज़रूर कराइए। एंड मेक श्योर कि वो जब कर रहा है इसको तो वो बोले, मतलब उसको बोल बोल के ही ये चीज़ करनी होगी, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा और वो भूलेगा भी नहीं। जो भी टेबल आप बच्चों को याद कराना चाहते हो वो लिख लीजिए। और अगर आप कार्डबोर्ड पे नहीं लिखना चाहते हैं तो आप वाइट बोर्ड, चॉक बोर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना भी ज़रूरी है। साथ में अगर अब आप 3 का टेबल करा रहे हैं तो बता दीजिए कि इस बार 1 नहीं 2, यानी 2 नंबर्स को हमें स्किप करके सर्कल करना है नंबर पे, और जो नंबर हमारे पास निकल के आता है वो 3 का टेबल बन जाता है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, इस तरह से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।